आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ लोकसभा के मेहनगर विधानसभा के घिन्हापुर में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई। सीएम ने विपक्षियों पर खासकर समाजवादी पार्टी को जमकर ललकारा और कहा कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं, 5वां कल संपन्न होगा और छठे चरण में आजमगढ़ की जनता जनार्दन को भी अपने प्रतिनिधि चुनना है। तो 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और रुझान इस बात को बताते हैं कि विपक्ष के अंदर मची खलबली बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है, वो है फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। फिर पूछते हैं 400 पार कैसे होगा, तो जनता की ओर से आवाज आती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में जाकर सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाई, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों को अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया, जिन लोगों ने विकास को बाधित किया था, उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं, विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट, उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है। और पूरे देश कारण भी है, पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है, और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार और अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं 400 पार कैसे होगा, तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है।